मित्रों, क्या आपको पता है कि घर और ऑफिस में गलत बीम का निर्माण आपकी आर्थिक उन्नति और आपकी स्पीड को काफी स्लो कर सकता है। बीम को लेकर लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, तो आज के इस बेहतरीन वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तुशास्त्र में बीम का क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। आगे हम जानेंगे कि गलत बीम का निर्माण करने पर आपके स्वास्थ्य पर इसके क्या गलत प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, व्यवसाय में आपको कैसे परेशानी आ सकती है, स्वास्थ्य में आपको क्या क्या रुकावटें देखने को मिल सकती है, बच्चों की जो ग्रोथ है उसमें आपको क्या परेशानी हो सकती है, और आपके जो आपसी संबंध हैं उनमें भी आपको क्या तकलीफ देखने को मिल सकती है। आगे हम बात करेंगे कि ओवरहेड बीम के आपके जीवन में क्या दुष्प्रभाव दिखाई दे सकते हैं, बीम को कहाँ आपको बनाने से बचने की आवश्यकता होती है, और ब्रह्म स्थान के बीम के क्या नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में हो सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि बीम के प्रभावशाली और सकारात्मक उपाय कौन कौन से होते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर योगेश व्यास मानसरोवर जयपुर से ज्योतिष और वास्तु से संबंधित आप हमारी वेबसाइट astrologeryogesh.com पर जाकर महत्वपूर्ण आर्टिकल देख सकते हैं। ज्योतिष और वास्तु के व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगा। तो मित्रों, जानते हैं हम कि घर के निर्माण में बीम का अपना एक महत्वपूर्ण जो स्थान है वो देखने को मिलता है, क्योंकि बीम को घर की छत या बाकी संरचना को सहारा देने वाली एक प्रमुख वस्तु के रूप में जाना जाता है। वैदिक काल से ही वास्तुशास्त्र में भवन निर्माण की परंपराओं में बीम को काफ़ी गंभीरता से लिया गया है, क्योंकि गलत जगह पर इस बीम का निर्माण आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को काफ़ी बाधित और प्रभावित कर सकता है। वास्तु में बीम को नकारात्मक ऊर्जा का एक काफ़ी बड़ा स्रोत माना जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति की मनोदशा और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। बीम के ऊपर पूरी इमारत का भार होने के कारण यह दबाव और कंपन से युक्त होने की वजह से व्यक्ति के भाग्य पर भी दुष्प्रभाव डाल सकता है। किसी भी इमारत में विद्यमान मोटे और विशेषकर सीधे सिर के ऊपर स्थित बीम काफ़ी हानिकारक माने जाते हैं, इसलिए घर अथवा ऑफिस के निर्माण में बीम को काफ़ी गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता होती है। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं कि बीम के आपके जीवन में क्या क्या दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि बीम का आपके स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। बीम के द्वारा उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण का दबाव शरीर की ऊर्जा को बाधित कर सकता है। इसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां भी उत्पन्न हो जाती है। जब बीम किसी व्यक्ति के सीधे छाती के ऊपर आता है तो उस व्यक्ति को मानसिक थकान, तनाव और नींद आने में समस्या देखने को मिलती है। यह व्यक्ति के सोने के तरीके में भी नकारात्मक विचार बढ़ा सकता है। आयु में कमी की संभावना बन सकती है। यदि बीम का किनारा भी सीधे बेड के ऊपर आता है तो इससे भी नींद और स्वास्थ्य में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसलिए बीम के नीचे बैठने और सोने से आपको निश्चित रूप से बचने का प्रयास करना चाहिए। अब बात करते हैं कि बीम का व्यवसाय के ऊपर क्या दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। जब ऑफिस में बॉस अथवा महत्वपूर्ण कर्मचारियों की कुर्सी या टेबल के ऊपर सीधे बीम आता है तो उन लोगों के काम और आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। ऐसे लोगों का काम में बहुत ज़्यादा मन नहीं लग पाता है। मानसिक तनाव और स्थिरता में भी उनको काफ़ी कमी देखने को मिलती है। बीम के नीचे बैठकर व्यवसाय करने वाले लोगों के व्यापार में जो धन की जो स्पीड है वो स्लो हो सकती है, आर्थिक रुकावटें आती हैं, और व्यवसाय की जो स्पीड है उसमें आपको लगेगा कि बार बार अड़चनें आ रही हैं। धन की हानि की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए कर्मचारी और बॉस आदि को व्यवसाय के जो लोग हैं उनको बीम के नीचे बैठने से निश्चित रूप से बचना चाहिए। बात करें बीम का आपके संबंधों पर क्या दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। यदि बैठक या बेडरूम में बीम के नीचे लोग रहते हैं तो पारिवारिक अथवा आपसी संबंधों में तनाव देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में गतिरोध और मतभेद के साथ ही थोड़ी अशांति की भी संभावना बन सकती है। जब बेडरूम में बेड के ऊपर सीधे बीम आता है तो दाम्पत्य जीवन पर इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। बीम के कारण नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से
वहाँ रहने वाले लोगों को मानसिक अस्थिरता, तनाव, नकारात्मक विचार, अशांति और थकान भी देखने को मिल सकती है। इसलिए पारिवारिक और आपसी संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए बीम के नीचे सोफा और बेड को लगाने से आपको निश्चित रूप से बचना चाहिए। अब बात करें कि बच्चों की पढ़ाई पे इसका क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। तो जब बच्चों की स्टडी टेबल को बीम के नीचे लगाया जाता है तो उनकी मानसिक स्थिरता में आपको कमी देखने को मिलती है और ऐसे बच्चे पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और इसके कारण उनका जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी प्रभावित होता है। इसलिए बच्चों की एकाग्रता और उन्नति के लिए उनके स्टडी टेबल और साथ में उनके बेड को भी बीम के नीचे लगाने से आपको बचना चाहिए। अब बात करें कि जो ओवरहेड बीम है उसके क्या दुष्प्रभाव जीवन में हो सकते हैं। घर अथवा ऑफिस के मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर बना हुआ बीम वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को निश्चित रूप से बाधित करता है और आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको वो सीमित करता है। इसलिए मुख्य द्वार पर बीम बनाने से एक तो आपको बचना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार नीची जो छत है तो उनके जो बीम है उनके नीचे से जो लोगों का आना जाना रहता है तो उसके काफ़ी अशुभ जो परिणाम है वो देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको बीम बनाते समय सावधानी रखनी चाहिए। फैक्ट्री अथवा जो ऑफिसेज हैं उनमें बीम के नीचे काम करने वाले लोगों की कार्य क्षमता पर आपको दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। उनका स्वभाव और जो आपसी सामंजस्य है वहाँ भी आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि भवन निर्माण के समय बीम को कहाँ बनाने से आपको बचना चाहिए। मुख्य प्रवेश द्वार पर बीम को काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने वाला माना जाता है, इसलिए तो आपको यहाँ बनाने से निश्चित रूप से बचना चाहिए। बेडरूम में बेड के ऊपर या फिर सर अथवा छाती के ऊपर बीम के निर्माण से भी आपको मानसिक परेशानी, तनाव, नींद में समस्या और आपसी संबंधों में खिंचाव देखने को मिल सकता है। तो इसलिए यहाँ भी आपको बीम के निर्माण से बचना होगा। ब्रह्म स्थान में भी इसके निर्माण से सकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव है वो काफ़ी बाधित होता है, इसलिए ब्रह्म स्थान में भी बीम का निर्माण नहीं होना चाहिए। रसोई घर अथवा डाइनिंग टेबल के ऊपर भी बीम के होने से मानसिक तनाव और स्वास्थ्य में परेशानी देखने को मिल सकती है, इसलिए यहाँ भी आपको नहीं बनाना चाहिए। ऑफिस में डेस्क अथवा टेबल के ऊपर बीम का निर्माण होने से वहाँ लोगों में मानसिक स्थिरता में, उनके स्वभाव में, सामंजस्य में और उनकी कार्य क्षमता में आपको कमी देखने को मिल सकती है, इसलिए वहाँ पर भी आपको बीम का निर्माण नहीं करना चाहिए। अब बात करें कि ब्रह्म स्थान में जो लगा हुआ बीम है उसके आपके जीवन में क्या नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। बीम एक भारी और दबाव डालने वाला निर्माण होता है। इसका सीधे केंद्र में होना बड़ा वास्तु दोष माना जाता है और यह घर के लोगों के स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नति, सामंजस्य, प्रेम और आयु पर भी काफ़ी नकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। वास्तुशास्त्र में ब्रह्म स्थान घर की ऊर्जा का केंद्र होता है। यहाँ पर बीम का निर्माण उस सकारात्मक ऊर्जा को बाधित कर सकता है। तो ब्रह्म स्थान में स्थित बीम का उपयोग होने से, यानी कि उसके नीचे लोगों का आना जाना, बैठना, सोना, तो यहाँ पर जो बीम का निर्माण है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को जनरेट करता है। तो वहाँ के लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है। इन लोगों को मानसिक तनाव और हृदय रोग की भी संभावना दिखाई दे सकती है और अगर हृदय रोग पहले से है तो आपको एहसास होगा कि जो दवाइयाँ हैं वो बहुत स्पीड में काम नहीं कर पा रही हैं। ब्रह्म स्थान के बीम के कारण घर के सदस्यों के बीच तालमेल, आपसी प्रेम, विश्वास और सहयोग में भी थोड़ी कमी आपको देखने को मिल सकती है। यह ब्रह्म स्थान का बीम व्यापार की स्पीड को स्लो करने के साथ ही धन आगमन में रुकावट और आर्थिक तंगी भी आपके जीवन में पैदा कर सकता है। इसके कारण व्यवसाय आपको प्रभावित होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। ब्रह्म स्थान के बीम के कारण पूजा और आध्यात्मिक क्रियाओं का भी व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उचित फल दिखाई नहीं देता। ब्रह्म स्थान के बीम के कारण वहाँ के लोगों के आध्यात्मिक विकास में भी आपको रुकावट देखने को मिल सकती है, इसलिए ब्रह्म स्थान में बीम के निर्माण से आपको बचने की आवश्यकता होती है। अब बात करें कि बीम के प्रभावशाली और सकारात्मक उपाय क्या हो सकते हैं। अगर गलत जगह बीम का निर्माण हुआ है तो फिर इसका समाधान क्या होगा। तो यदि आपके घर में बीम ऐसी जगह पर है जो कि घर का एक महत्वपूर्ण स्थान है,
तो बीम की नकारात्मक ऊर्जा को कम करने के लिए आपको बीम के दोनों सिरों पर लाल धागे में बंधी हुई मंत्रों से अभिमंत्रित भोजपत्र के द्वारा लिपटी हुई 2 बांसुरियों को बी आकार में बीम के दोनों तरफ आपको लगा देना चाहिए। इससे बीम की काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा है उसमें कमी देखने को मिलेगी। अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थल पर बीम के होने के कारण बीम के ऊपर आप पन्ना रत्नों से युक्त हस्त निर्मित गणेश यंत्र की स्थापना करेंगे तो इससे भी बीम की नकारात्मक ऊर्जा में आपको काफ़ी कमी है वो देखने को मिलेगी। बीम के दोनों तरफ 8 दिशाओं के रत्नों से युक्त एक संपूर्ण श्री यंत्र की स्थापना भी बीम की नकारात्मक ऊर्जा को काफ़ी हद तक कम कर सकती है। बीम को फॉल सीलिंग के अंदर छुपा कर भी आप इसकी नकारात्मक ऊर्जा को काफ़ी कम कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको बांसुरी अथवा श्री यंत्रों का प्रयोग करना आवश्यक है। आप बीम के दोनों ओर या तो बांसुरी लगा दें या श्री यंत्रों का प्रयोग करें और उस बीम को फॉल सीलिंग के माध्यम से आप उसको ढक सकते हैं, तो इससे भी काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा आपकी कम हो जाएगी। बीम के ऊपर हल्के रंगों का प्रयोग करें और इसे हल्की रोशनी से भी आप सजा सकते हैं। इसके माध्यम से भी काफ़ी नकारात्मक जो ऊर्जा है वो कम हो जाएगी। जहाँ बीम का निर्माण हो उसके नीचे बेड, सोफा, डेस्क, डाइनिंग टेबल आदि को लगाने से आपको निश्चित रूप से बचना चाहिए। यह भी एक कारगर समाधान हो सकता है। बीम के नीचे मनी प्लांट अथवा अन्य छोटे और सुंदर पौधे लगाने से भी वहाँ की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका काफ़ी समाधान हो जाता है। आप सभी जातक घर और ऑफिस के निर्माण में बीम को लेकर वास्तु संबंधित जो सावधानियां हैं उनके माध्यम से आगे बढ़िए। निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और उन्नति देने वाले परिणाम हासिल होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।